नमस्कार। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में जानेंगे। यह चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट में वन क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, मैंग्रोव क्षेत्र, बढ़ते स्टॉक, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनों में आग की घटनाएं, कृषि वानिक आदि के बारे में जानकारी शामिल है। वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वन क्षेत्र लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जबकि वृक्ष क्षेत्र 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। हमारे लिए यह अच्छी खबर है कि 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 1,289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। इस पाई चार्ट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि भारत में कुल गैर वन क्षेत्र 73.5% है, वन क्षेत्र 21.76% और वृक्ष क्षेत्र 3.41% है। अब हम ISFR के बारे में जानते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण का प्रकाशन है, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक संगठन है। यह हर 2 साल में प्रकाशित होने वाली द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इसे 2023 में जारी किया जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई। ISFR 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी। सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष कुछ इस प्रकार हैं। वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 4 राज्य: पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और चौथा राजस्थान है। वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य मिजोरम, इसके बाद गुजरात और उड़ीसा हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन क्षेत्र के प्रतिशत के संबंध में लक्षद्वीप में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, उसके बाद मिजोरम और अंडमान और निकोबार द्वीप का स्थान है। शीर्ष 3 राज्य जहां 2023-24 सीजन में आग की घटनाएं सबसे अधिक देखी गई हैं, वे हैं उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। वर्तमान आकलन से यह भी पता चलता है कि 19 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है। इनमें से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अर्थात मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं। देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। 2021 के आकलन की तुलना में देश के मैंग्रोव कवरेज में 7.43 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध कमी आई है। गुजरात में 36.39 वर्ग किलोमीटर की उल्लेखनीय कमी आई है। आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव वन कवर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। देश के लिए बांस वाले क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया है। 2021 में किए गए अंतिम आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आई है। मध्य प्रदेश में बांस का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, इसके बाद
अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा का स्थान है। अब हम जानते हैं कार्बन स्टॉक के बारे में। वन कार्बन स्टॉक कार्बन की वह मात्रा है जिसे एक जंगल ने वायुमंडल से अलग करके वन पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित किया है। कार्बन को निम्न तरीकों से संग्रहित किया जा सकता है। पहला, दुनिया के जंगल लगभग 861 गीगाटन कार्बन संग्रहित करते हैं, जिसमें से 44% मिट्टी, 42% जीवित बायोमास, 8% मृत लकड़ी और 5% कूड़े में जाता है। कुल मिलाकर यह वर्तमान वार्षिक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन के लगभग 1 सदी के बराबर है। उष्णकटिबंधीय वन अपने अधिकांश कार्बन को वनस्पति में संग्रहित करते हैं और बोरियल वन मिट्टी में कार्बन की विशाल मात्रा संग्रहित करते हैं।